वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ईद का मौका है, हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं। सबसे हमने जाना कि उनकी ईद कैसे गुजरती है, बचपन की ईद कैसे गुजरती थी। वैसे ये तो हमने किसी से जाना ही नहीं कि ईदी कितनी देते हैं, कितनी नहीं देते, बचपन में कितनी लेते थे। मुझे लगता है पहले ये पूछ लेते, फिर हम गेम्स की तरफ जाएंगे। सर मुझे बताएं, अभी भी ईदी देते हैं? अभी भी देते, मतलब अभी ईद देते हैं। अभी लेते भी हैं, कुछ सियासतदानों से लेते भी तो होते हैं। मेरे वालिद साहब की पिछले साल डेथ हो गई थी। अच्छा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत वालिद साहब से हम ले लेते थे। अच्छा, तो चाहे वो एक जस्ट फॉर मैनिफेस्टेशन होती थी या सेरेमोनियल होती थी, लेकिन वालिद साहब से ले लेते थे आप इस एज में भी, जब वो 90 ईयर ओल्ड थे। और वो खुशी से देते हैं, उनके लिए तो आप बच्चे हैं ना। बाकी अब देना ही देना होता है, देते ही लेने वाली कहानी तो कोई नहीं है। मिलती कितनी थी यार हमने तो भाई अपनी उम्र में जना वो, मैं एक और शो में बैठा हुआ था जना टीवी पे, तो उधर ये बात हो रही थी, तो मैंने कहा हमने तो 5 रुपए भी ली हुई है, 50 रुपए भी ली हुई है। लेकिन सर उस टाइम होते भी 5 रुपए बड़ी चीज थी। अब 5,000 से नीचे बच्चा जना मुंह नहीं खोलता, मुंह नहीं खोलता। बिल्कुल ठीक है ना। अभी से तड़ियाँ लगाना शुरू, हफ्ता पहले से तड़ियाँ लगाना शुरू हो जाते हैं, इतनी लेंगे। वो बंदा बेचारा रोता है, कहता है ना करो, बड़े खर्चे हो गए हैं, कपड़ों के, जूतों के, फला के, थोड़ा सा हिसाब नहीं, इतने तो पहले से डिसाइड कर लिया। खासा खर्चा लेकिन हो जाता है। अच्छा, आप जब ईदी लिया करते थे तो उसको सेव भी किया करते थे? अक्सर मुकाबला होता था ना, कई सिस्टर के साथ मुकाबला हो गया, कई भाई के साथ। हम तो 5 रुपए खा खा के थक जाते थे, नहीं खत्म होते थे। बहुत सच्ची बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब जनाब 5,000 का नोट आपका 1 घंटा लेता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, 1 घंटा लेता है। भी आपने ज्यादा कह दिया। 1 घंटा लेता, अगर हिसाब किताब साल है कि जना किसी खर्चों दे, ठीक है ना। ठीक है, वरना तो कोई लात नहीं है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। जी सायरा। हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही है कि ईदी तो देनी है। ले लेती हैं अभी? अब लेने में ये है कि बड़े लोग जैसे मदर इन लॉ, मदर फादर, ये लोग देते हैं। 2-3 लोग हैं गिने चुने देने वाले, और लेने वाले बहुत सारे, लेने वाले बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमारे तो वो प्रोफेशन में आप फिर देखो, कारीगर्स भी हैं, हाउस हेल्प्स भी हैं, फिर आगे बच्चों के दोस्त, यू नो, व्होएवर कम्स एट होम्स और फैमिली के, तो बहुत ज्यादा। और मेरे तो मॉडल्स वगैरह के साथ भी होते हैं, क्योंकि आपके 2-3 अलग, आपको तो उनको खुश रखना है। हाँ, तो 2-3 अलग सेगमेंट्स हैं, एक फैमिली का, एक प्रोफेशन का, एक यू नो वर्कर्स का। हाँ, तो वो उधर भी ईदी और मिला, बट इट्स अ गुड जेस्टर, यू नो, गिव एंड टेक होता रहता है। हर रिलेशनशिप इसी तरह कायम रहती है कि आप गिव एंड टेक करें। तो बचपन की मैं बताती हूँ कि मुझे भी लगता है कि जब मैं बहुत ही छोटी थी तो यही होता था कि वो सवैयाँ लेके तैयार होके लोगों के घरों में, मोहल्लों में जाना, और वहाँ जब तक वो ईद नहीं देते थे वापस नहीं आना। वही, जब तक ईद नहीं, ईद के चक्कर में तो जाते थे सवैया देने। और वो तब यही 10, 15, 20 रुपए, 20 रुपए इसी तरह मिलती नहीं, बैठे रहते थे, मिल जाएगी तब। और वो फिर खत्म करके आनी होती थी। कोई गोला गंडा खा लिया, कोई यू नो कॉटन कैंडी खा ली, वो मोहल्ले में, या झूले वाले, उस जमाने में झूले वाले आकर लगे होते थे, यू नो। लेकिन मैं इतनी भी पुरानी नहीं हूँ, बट स्टिल उस वक्त भी ये था। इन्होंने एक जमाने की बात की, तो अक्सर पुराने वक्तों में, इतने पुराने भी नहीं है आप वैसे, मेले भी लगा करते थे। आपने वो मेले देखे? मेले ईद के दौरान जो मेले होते थे, तो फिरौन के दौर के ये सवाल बनता था। मैंने एक दो वो लकी रानी सर्कस समथिंग लगा, ये मेले इस तरह के उसमें हम वो देखा हुआ मैंने, तो मैं 1-2 दफा गई हूँ उसमें। वक्त चेंज हो गया यार। कोई वक्त था गली मोहल्लों के अंदर जनाब स्पेशल मिठाई की आउटसाइड पे जाके दुकानें बन सकती थी। एक हलवाई की दुकान होती थी ना, गली मोहल्ले बाजार, बड़े छोटे बाजार में। ईद से पहले रात को जो है ना, वो कोई 30-30 फुट आगे और 40-40 फुट चौड़ी करके जनाब आपकी नित नई मिठाइयाँ अपनी तरफ से बना के, स्टूडियो की तरह से जाके, ठीक है, जो आजकल देहातों में होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन शहरों में भी ये होता था। पिंडी शहर के अंदर हम सादकाबाद, मुस्लिम टाउन, सट्टा टाउन, जहाँ हमारी जंपल है, ये चीज़ें हम देखते थे, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा वो कम हो गया है, बल्कि ना होने के बराबर हो गया है। अब खाने पीने के अंदाज ही मुख्तलिफ हो गए हैं। अब पता नहीं केड़े केड़े ना आ गए। मैं तो देसी सा आदमी हूँ, वो खाने पीने की रिफ्रेशमेंट के जो ना, साढ़े का पकौड़े समोसे होते थे या मिठाइयाँ, अब नित नई चीजें आ गई हैं। बच्चे उससे नीचे नहीं आते। इटालियन, चाइनीज, ये तो पुरानी हो गई ना। पता नहीं कौन सा, क्या कहते हैं, क्रम्बल। और मैं वो न्यू बिली एरिया जाता हूँ बच्चों के साथ, मैं हैरान रह जाता हूँ वहाँ की जनाब चकाचौंध किस्म की
शहनाइयाँ नहीं, वहाँ की डिशेज। डिशेस। हाँ क्योंकि मैं तो देसी आदमी हूँ, मुझे तो देसी चीजों के अलावा कोई चीज पसंद तो नहीं। बच्चों के साथ फिर क्या कहते हैं कि आप पीछे रहते हैं कि फिर बेटा जाओ आपको खानी खरीदो? पड़ती बच्चे होगी। खाओ पियो, पर्स खाली कराओ जितना कराना है ना। लेकिन वो चीजें मैं देख के हैरान होता हूँ कि कहाँ कहाँ से बन के ये आइटम्स आ रहे हैं। और नीरी मौत, नहीं, बहुत बीमारी सुन भी ले, इतनी आ रही है। ये आपके बीमारियां। कुरान के अंदर भी नीरी मौत, जो शुगर इटसेल्फ चीनी मौत है, जब आप उसको ब्राउन करते हैं ना पिघला के, ये आप मेरी बात सुन लें, जी। ये आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं सारी बीमारियों को, गुर्दे की, जिगर की, फेफड़े की, मिद्दे की, आंतड़ों की। बिल्कुल। लेकिन हम शौक से शौक से अच्छा फयाज साहब, एक सवाल मेरा आपसे, आपने पिंडी का भी जिक्र किया और फिर सैटेलाइट टाउन का भी। मेरी एक बचपन की याद है, मुझे वो चीज थोड़ी थोड़ी याद है, थोड़ा आपके साथ भी शायद। एक होती थी सफेद सी एक चीज होती थी जिससे मोर बना के हुक्का बना के दिया जाता था, उसको क्या कहते थे? कैंडी सी जो वो एक होती थी कैंडी सी ना। होती थी ना, वो होती थी, वो मेरे ज़हन से निकल गई है कि गट्टा मैं- गट्टा, 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 गट्टा कहते थे उसको। गट्टा। गट्टा वो ऐसे डंडे के ऊपर हाँ, लगा डंडे के के लेके साथ आता था और होती उससे है। गुजर गया वक्त जी। उससे बड़े मजे की एक मैडम वो कभी हर वो तरह की हुक्का shapes बन के होती और थी कभी उसमें। Exactly. मोर बना के वो चिड़ी बन जाती थी, चिड़िया उससे चिड़िया कबूतर बना बन के जाते देते थे। थे उसकी। हर तरह की शेप बना वो इसी देते तरह थे। 4-5 रुपए की मेरे ख्याल में मिला 5 करती थी और वो रुपए इसी तरह हम खरीदते थे। 8 आने की, 4 आने की, 5 पैसा लोगों ने नहीं देखा होगा हमारे आज के दौर में। 5 पैसा, 10 पैसा, 4 आने, 8 आने, हाँ जी, 12 आने, बिल्कुल। ठीक है ना जी। उसमें खा खा के आप थक जाते थे, चीजें मुकदी नहीं पैसे थी, है नहीं ना। आते थे, तो उस वक्त खाने पीने की चीजें और होती थी। हेल्दी होती अब बहुत ज्यादा वैसे, अब जैसा फयाज साहब बता रहे हैं कि उस वक्त आपके पास पैसे होते थे वो खत्म नहीं होते थे, बिल्कुल। और आजकल तो किसी चीज को हाथ लगा दो तो पता चलता है यार हाथ लगाने की सही अच्छा, हाथ। हमारे घर में एक बड़ा मजे का ये रिवाज था कि आपको 100 रुपया मिला है। 3 साल का बच्चा है, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 15 ਬੰਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਦਾਦਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਧੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ। ऐसे ही है। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਮਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। यहाँ पे अजीब और गरीब, लोकल तक गुड्डी मलोकन तो यहाँ अजीब और गरीब माहौल है। ये है नेगेटिविटी Negativity है। इस जदीदियत की। पॉजिटिविटी क्या थी? खत लिखना होता सी जनाब, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चिट्ठी मेरे सैयद मैंने को। खत लिख के उनको सुनाया। ई-कार्ड का क्या जमाना था कि ईद कार्ड और उसमें शेयर जो होते थे, और उसमें सजा के रखे जाते थे कि कितने ई कार्ड ई आए। कार्ड्स का तो सर एक ये अलग से वैसे ट्रेंड होता था। फयाज साहब से तो हमने इसका पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया, लेकिन आप भी क्योंकि एक किस्म की हिस्ट्री को देखते हैं, मूवीज को देखते हैं, Culture हिस्ट्री के की ऊपर मूवीज को जी, देखते बिल्कुल, ये हैं, कैसे ये evolve हुआ मतलब है? जिस तरह का कंटेंट आपके पास है, फयाज भाई के पास है, छोटा सा हमारे पास भी है, ये क्या आने वाली नस्लों को, ये जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा, इनके पास होगा या मुश्किल है? इनके पास जाहिर है एक मुख्तलिफ कल्चर अब डेवलप हो गया है। हमने देखा, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि चांद रात पे जागते हैं सारी रात, फिर ईद वाले दिन जो है वो कहते हैं वो उनके नींद पास ये डालते memories हैं, होंगी। वो अपने पोस्ट डालते हैं, स्टेटस डालते हैं कि जी नींद आ रही है, सो रहे हैं, कहीं नहीं जाना। तो अब मैं आपको बताऊं कि हम ये देखते हैं कि हमारे घर में बच्चे आए होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त, कजन, सारे छोटे बच्चे जो हैं वो चुप करके बैठे होते हैं। मैं कहता हूँ भाई क्या कर रहे हो, अपने अपने फोन पे लगे हो, बातें करो आपस में। तो वो कहते हैं हम आपस में बातें ही कर रहे हैं, लेकिन फोन के ऊपर वो जो है ना, वो हमारे सामने, बड़ों के सामने Exactly, बैठकर हाँ, वो आपस में कम्युनिकेशन जो हो रही होती है वो वो उनके भी फोन के फोन पे ऊपर हो हो रही रही है, है। हाँ, तो बिल्कुल। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा कुछ बन गया। लेकिन हजरत अली का कॉल है जी कि अपनी औलाद को जो है उनके जमाने के हिसाब से पालो। तो अब अगर हम ये कोशिश करें कि जी ठीक है, हम सबके पास मेमोरीज हैं और हम बहुत खूबसूरत यादें हैं हमारे पास, लेकिन जाहिर है कि वक्त आगे निकल गया है और हमें भी उसके साथ चीजें साथ change अपने हो आप गई को ना, चेंज बहुत कुछ करना change है, हो बिल्कुल। और इन नई चीजों को भी समझना है, वैल्यूज इंटैक्ट रहनी चाहिए, मेरे ख्याल में वो जरूरी है। बाकी तो जो है वो जाहिर है जमाना बदलता है। जमाना बदलता है और जमाने के साथ ही चलना चाहिए, मुझे लगता है। अब हम ब्रेक गेम नहीं खेलेंगे, हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाते हैं, लेकिन ब्रेक पे हमें लेके जाएंगे एहतशाम आपके अब सॉन्ग से आपके हम ब्रेक की song से ही तरफ हम जाएंगे। और उसके break बाद की तरफ खवातीन जाएंगे। नौज़ात आएंगे तो फयाज भाई से Direct और हमने जो है हारून ना भाई से, सायरा से, हमने games सबसे करनी है। गेम्स खेलनी कोई तड़कता भड़कता गाना होगा। है। चलें जी। Energetic। एक मसला है, बहुत पुराना मसला चल रहा है। जी जी, सबका मसला